जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मेरा अभिनंदन। उनका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। नाम वंदना और राम नाम की महिमा के क्रम में ये तीसरा भाग प्रस्तुत है। नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जोगी जोगी तत्व ज्ञान रूपी दिन में हमेशा अपने जिह्वा से नाम का जप करते हैं। नाम जी जप जागे जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। वो जो ब्रह्मा का एक प्रपंच है, संसार रूपी प्रपंच, इससे विरक्त होकर के इस संसार से एकदम वियोगी हो जाता है। संसार से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। वो ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। जो ब्रह्म सुख जो है उसमें केवल सुख है, आनंद है, और आनंद का विलोम नहीं होता है। क्योंकि आनंद जो ब्रह्म में आनंद है, जो भगवान की भक्ति में आनंद है, उसमें कभी बाधा नहीं पहुंच सकती है। सांसारिक जो सुख होता है वो उसका विलोम है सुख का विलोम दुख। क्योंकि सांसारिक चीजें आने जाने वाली हैं, आपको सुख और दुख देती रहेंगी, क्षणिक सुख क्षणिक दुख। और अकथ अनाम है ब्रह्म सुख, कैसा अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया सकता, क्योंकि इसको जो सुख उठाएगा वो बता भी नहीं सकता है। अनामय, अनामय मतलब स्वस्थ निरोग। नाम न रूपा, न इसका नाम है न इसका कोई रूप है। यह ब्रह्म सुख अकथनीय है, अनामय है, भक्त को सुख देने वाला, स्वस्थ रखने वाला है। इसका कोई नाम है न कोई रूप है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जाने तेऊ। जो भगवान के गुण रहस्य को, भगवान के महिमा को, भगवान को जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वो भगवान का नाम जिह्वा से भगवान का नाम जप करके वो सब कुछ जान सकता है। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जो साधक है, जो भगवान के पथ पर चल रहा है, जो भगवान का भक्त है, वह लय पूर्वक भगवान का नाम लेता है और अनिमादिक आदि सिद्धियां उसे पल भर में प्राप्त हो जाती हैं, सिद्ध पुरुष हो जाता है। जपहि नाम जन आरत भारी, और मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जो आरत लोग हैं, जो किसी दुख से संतप्त हैं, वैसे तो भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह तो संसार से जब लगाव होगा तभी दुख होगा। अगर आपका संसार से लगाव नहीं है तो किसी प्रकार दुख का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर वह आरत है, कोई शारीरिक कष्ट है, कोई पीड़ा है, शारीरिक कष्ट हो सकता है और पीड़ा है, तो उसके लिए नाम का जप करता है। अब मिटे ही कुछ संकट, और सभी जितने बुरे संकट है सब मिट जाते हैं। अहो सुखारी, और सुखी हो जाता है वह। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। राम के भक्त चार प्रकार के होते हैं। सुकृति, उत्तम कार्य करने वाले। सुकृति चारों, चारों हो सुकृति होते हैं, अनघ होते हैं, पाप रहित होते हैं, और उदार हो जाते हैं, उदार होते हैं। चहु चहु चतुर कहूँ नाम अधारा। और चारों भक्त जो हैं चतुर होते हैं, क्योंकि उनका नाम का ही आधार है, वो नाम के ही सहारे चलते हैं। ज्ञानी प्रभु ही विषेक ही प्यारा। लेकिन ज्ञानी जो भक्त है भगवान को बहुत ज्यादा प्यारा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युग में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। लेकिन कलियुग में तो विशेष करके नाम का महत्व है। इसके तो नाम के अलावा कोई उपाय ही नहीं है।
सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन जिनहि किए मन मीन। भगवान का भक्त जो है सभी कामनाओं से हीन मन मुक्त होता है, यहाँ तक कि उसको मोक्ष की कामना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवत पुराण में लिखा है कि मेरा भक्त जो है न पारमेश्यम न महेंद्र धृष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि पुनर्भवम व मैया पितृ में क्षति मद विनान्यत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि मेरा जो भक्त होता है ब्रह्म का पद भी नहीं चाहता है, न महेंद्र का सिंहासन चाहता है, न पूरे पृथ्वी का राज चाहता है, और न रसाधिपति होना चाहता है, न जोग में सिद्धि चाहता है, न आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहता है। वह मेरे अलावा तो कुछ चाहता ही नहीं है, इसलिए भगवान उसके बड़े ऋणी अपने को मानते हैं। भगवत पुराण में विजय लिखे हैं, निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूय त्रिंगृण भी। जो निरपेक्ष है मतलब किसी चीज की किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता है। मुनि जो मननशील है वह हमेशा भगवान का चिंतन करता है। निरपेक्ष मुनिम शांतम, और शांत है। निर्वैर है समदर्शन, वह किसी से वैर नहीं करता है, सबको समान देखता है। अनुब्रजाम में हम नित्यम, उसके पीछे पीछे मैं नित्य ही घूमता हूँ। पूये ये टंग ऋण भी, ताकि उसके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो किसने पूछा कि क्या भगवान भी अपवित्र होते हैं कि पवित्रता चाहते हैं? तो बताया गया कि भगवान अपने को अपवित्र मानते हैं, क्योंकि उनका भक्त उनकी इतनी सेवा करता है, उनके अनुशासन में रहता है, लेकिन उनसे कुछ लेता ही नहीं है। तो न लेने की वजह से मैं मोक्ष भी देते हैं तो नहीं लेता है, कुछ भी देते हैं तो नहीं लेता है। वो केवल भगवान की भक्ति चाहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसके चरणों की धूल ही मेरे ऊपर पड़ जाए, ताकि मैं, अब कोई आदमी सेवा करता है तो उसके बदले में कुछ देना ही चाहिए। मैं नहीं ले रहा है तो इसके चरणों की धूली पर जाके मैं पवित्र हो जाऊं। ये हमारे भगवान भक्त को कितना मानते हैं। कहते हैं कि हम भक्तन के दास भगत हमारे मुकुट मणि। अपने को भक्त का दास मानते हैं, भगत को अपना मुकुट मणि मानते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार बनाया इसीलिए कि हमको लोग प्यार करेंगे। और भक्त के लिए उन्होंने सब कुछ बनाया, जितनी भी भौतिक चीजें हैं सब बनाया, लेकिन वो चाहते हैं कि भक्त केवल मुझको प्यार करे। ऐसे भक्त हैं। तो सकल कामना हीन जे, उनके भक्त को किसी चीज की कामना नहीं होती, मोक्ष की भी कामना नहीं होती है। राम भगति रसलीन, और राम के भक्ति में ही रस में डूबे होते हैं। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, नाम रूपी सुप्रेम प्रेम सहित नाम रूपी अमृत सरोवर में, पीयूष माने अमृत, हृदय माने मानसरोवर, अमृत रूपी मानसरोवर में उसने अपने मन को मछली बना दिया है। जिस पर मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, उसी तरह भगवान का भक्त भी अगर राम नाम में बाधा पड़ती है तो बेचैन हो जाता है। और इसमें चारों प्रकार के भक्त, इसकी भक्तों की महत्ता या उसके प्रकार भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृतिनोर्जुन। 4 प्रकार के भक्त, हे उत्तम कार्य करने वाले अर्जुन, नियत कार्य करने वाले, अपना कर्तव्य का पालन करने वाले अर्जुन, उसी को सुकृत कहते हैं जो भगवान के लिए काम करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसको सुकृत कहते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तवस। हमको 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त जो किसी संकट में बुलाते हैं, जिज्ञासु जो हमारे बारे में जानना चाहता है, और अर्थार्थी जो भौतिक सुख के लिए प्यार करता है, लेकिन वो आशा केवल मुझी से करता है। ये नहीं कि धन कमाने के लिए कोई उपाय करने लगता है, नहीं, धन की आशा भी भगवान से ही करता है। और एक ज्ञानी, ज्ञानी मतलब भक्त। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं।
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट है। उसमें जो ज्ञानी है वो नित्य लगा हुआ है और मैं उसकी विशिष्टता है, वह मेरा भक्त है। यही उसकी विशेषता है, वो मेरा भक्त है। प्रियो ही ज्ञानियों तर्थमहम, ज्ञानी के लिए मैं ही प्रिय हूँ और स्वतः में प्रिय, और वह मेरा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानियों तर्थमहम सचते मम प्रियम, वह मेरा प्रिय है। उदारा सर्व एवते, ये चारों को भगवान उदार कहते हैं, क्योंकि वह भले अर्थ के लिए हो, अर्थ के लिए चाहता हो, जिज्ञासा चाहता हो, हम ही से चाहता है, इसलिए सभी उदार हैं। अज्ञानी आत्मा में मत, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आस्थित संयुक्तात्मा मामे वानु तमाम गतिम, वह उसने अपने आप को हमारे में स्थित कर लिया है और उत्तम गति को प्राप्त करेगा। बहुना जन्म नामंते ज्ञान मान मा प्रपत्ते, उन्होंने ज्ञान की परिभाषा क्या किया है कि बहुत जन्मों के अंत में, माने वह इसका अंतिम जन्म है, इसके बाद वो आवागम के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मा प्रपद्यते हैं, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो सबको वासुदेव मानता है, मन हम ही को सबको मानता है, सब रूपे में हम ही को देखता है। ऐसे भक्त को ही भगवान ने ज्ञानी कहा है। ज्ञानी वही है जो भगवान का भक्त है। 18 पुराण, 4 वेद, गीता, रामचरितमानस सब याद कर लिया, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है तो व्यर्थ है। इस प्रकार भगवान योगी की भी भगवान ने प्रार्थना किया गीता में, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ति मां तमे युक्त तमो मता। जो योगियों में सबसे बड़ा योगी वही है जो श्रद्धावान है और मुझे भक्ता है। श्रद्धावान भक्ति मां, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। भजना मतलब सेवा करना, आप किसी की सेवा करते हैं निष्काम भाव से, वही भगवान की सेवा है। श्रद्धावान भक्ति मां स्वमें युक्त तमो मता, वही मेरे मत में सबसे बड़ा योगी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मभ्यश्चादको योगी तस्मा योगी वार्जुन। तपस्वी से भी बड़ा योगी होता है, ज्ञानी से भी बड़ा योगी होता है। अब यहाँ ज्ञानी किसके लिए कहा गया है? जो को सब वेद पुराण सब रटा हुआ है उसको ज्ञानी कहा गया। यहाँ ज्ञानी का मतलब है ऐसे ज्ञानी से भी बड़ा योगी है, तपस्वी से भी बड़ा योगी है, कर्म करने वाले, सकाम करने वालों से भी बड़ा योगी है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी मतलब भगवान का भक्त बनो। जय श्री राम।